आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक त्रय की जय। धर्म आत्मा का स्वभाव होकर के भी हम उस स्वभाव का आनंद नहीं ले पाते। आम मीठा होकर के भी व्यक्ति को मीठे का स्वाद नहीं आ पाता, और कई बार स्वाद आता है लेकिन वह खा नहीं पाता। ऐसे ही ये सारी दुनिया की जिंदगी के नियम हैं कि हमारी आत्मा त्रिकालिक है, अनादिकाल से त्रिकालिक है, लेकिन हमें कभी उस असाधारण गुण की अनुभूति नहीं हुई। सामान्य गुण की तो हमें अनुभूति होती है, सामान्य गुण तो हमारे अनुभव में आता है, और सामान्य गुण का अर्थ होता है अपने अस्तित्व की पहचान, अपने अस्तित्व की अनुभूति। मैं हूं, ये तो सबको है। मैं जिंदा हूं, इस सबको अनुभूति है। मैं देख रहा हूं, सबको अनुभव में। मैं सुन रहा हूं, सबको अनुभव में। मैं बोल रहा हूं, सबके अनुभव में है। मैं चलता फिरता हूं, सबके अनुभव में है। अहम वेद में एक सूत्र आता है, ये सब व्यक्ति को, चींटी को भी ये सब ज्ञान है, कीड़े मकोड़ों को भी ज्ञान है। जो कार्य सब में विद्यमान हो वह कार्य हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो है। मैं जी रहा हूं, इसमें तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो जी रहे हो और जियोगे। कल भी जी रहे थे, आज भी जियोगे। कुछ एक ही ऐसी परिणति होना चाहिए। विशेष वाचस्य विशेषणं वचो यतो विशेषे विनियम्यते यतः। विमलनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा, विशेषण, विशेष, हमारा कुछ विशेषण बनना चाहिए। हम बिना विशेषण के जी रहे हैं। हमारी पहचान अस्थि रूप में है, हमारी पहचान किसी एक ऐसे रूप में नहीं है जो अन्य में नहीं पाया जाए, क्योंकि यही वस्तु दुनिया में जो है, सुपर प्रणाशिनः ययो नित्य क्षणदयो
मिथोपचारो मिथोपनिपेक्षा, वह मिथ्या हो जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन की कोई असाधारण पहचान नहीं बना पाता। धर्म एक ही बात पूछता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दुनिया के पास नहीं है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे दुनिया चाहती है? अभी हमने रास्ते में प्रवचन दिया था, हमारा दुनिया साथ देती है, ये कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन हम दुनिया का साथ देते हैं, ये बहादुरी है। हमारा देखो कितना पुण्य का उदय है कि सारी दुनिया मेरी साथ देती है, सारी दुनिया मेरी चिंता करती है, सारी दुनिया के संबंध में सारी दुनिया मेरे संबंध में सोचती है। हमें दुख हो जाता है तो सारी दुनिया रोती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया को कुछ हो जाता है तो हमारी आंखें रो पड़ती हैं। दुनिया को कुछ हो जाता है, हम दुनिया के संबंध में सोचते हैं, हम दुनिया के लिए बोलते हैं, हम दुनिया के लिए करते हैं, हम दुनिया के लिए कमाते हैं, हम दुनिया के लिए कुछ। यदि दुनिया को अपना बनाना है तो हमें दुनिया का बनना होगा। दुनिया हमें अपना मान लेगी, लेकिन हमें भी दुनिया को अपना मानना होगा। जो लोग ऐसे हो जाते हैं उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं, भगवान कहते हैं। किनके बनते हैं तीर्थ, किनके बनते हैं मंदिर, किनकी होती है पूजा, जो दुनिया के लिए कुछ किया हो, दुनिया के लिए जिए हो, दुनिया के संबंध में बोले हो। भगवान के पास जो कुछ भी होता है वो सारे जगत का होता है। परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरुषों की विभूति परोपकार के लिए होती। दुनिया कितना भी उनका शोषण करे, उनका काम देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता। रास्ते में एक भजन गा रहे थे लोग, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम, वो तो सारी जिंदगी दूसरों को छाया देकर सेवा में गुजार देता है। लोग कितने ही उसके फल तोड़े, कितने ही पत्ते तोड़े, उसे तो फलते जाना है। हर साल पेड़ के पत्ते आम तोड़ लेते हैं, अगली साल वो तो कहता है तुम तोड़ो, कुछ भी करो, मुझे तो फलते जाना है। मेरी छाया मेरे काम नहीं आएगी, इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरी छाया जगत के काम आएगी, इसकी खुशी मुझे है। अब देखना भाई, संसारी व्यक्ति में और परमार्थी व्यक्ति में कितना अंतर। संसारी व्यक्ति सोचता है हमारी कमाई हमारे काम नहीं आई तो क्या मतलब है ना, हमारी चीज हमने मेहनत की, हमने कमाया, हमारी काम नहीं आई, हमने रोटी बनाई, हमें ही खावे नहीं मिली। आप लोग, यदि आप लोग रोटी बनाओ और तुम्हें खाना नहीं बचे तो रो पड़ोगे और दुनिया से कहो ये क्या बात, अरे भाई मैंने ही बनाया और मुझे ही खाना नहीं, मैंने ही सब कमाया था और मुझे कुछ भी हिस्से में। आप लोग जब हिस्से बांट होते ना तो यही करते हो। एक बड़ा भाई कहता है मैंने ही तो सब कमाया था लेकिन मुझे तो कुछ
मिले ही नहीं। ये सारी दुनिया की नीति है। और पेड़ कहता है, महान आत्माओं को वृक्ष की उपमा दी जाती है। मेरी छाया मेरे काम नहीं आई, इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरी छाया में हर चलते बैठने ने शांति पाई है, इसी का नाम है शांतिनाथ। वो तो तपस्या में लीन रहे, उन्होंने तो तपस्या की। साधु कभी अपने पुण्य का फल नहीं भोगता, वो तो पुण्य को ठुकराता है। पुण्य का फल नहीं भोगता साधु, पुण्य को ठुकराता है। साधु का संसार में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय होता है, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा पुण्य का उदय होता है साधु का। सुन रहे हो ना तुम लोग? हाँ, तुम लोग हमें बेचारा मत समझना। हाँ, नहीं तो तुम बेचारा मान के चौका लगाओ, बेचारा मान के हार दो, बेचारा मान के पैर दबाओ। अब बेचारे महाराज नहीं। तीन लोक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो महाराज के पुण्य की बराबरी कर सके, कर ही नहीं सके। लेकिन बस विशेषता एक है, अपने पुण्य को स्वयं साधु भोगता नहीं, भोगने का भाव नहीं आता। भोगना पड़े तो मजबूरी है कि मेरा पुण्य मेरे काम क्यों आ गया, मेरा पुण्य मेरे काम क्यों आ गया, ये खेद साधु को होता है। साधु की महानता देखना क्या है। पेड़ कहता है, मेरी छाया मेरे काम कैसे आ गई। साधु कहता है, मेरा पुण्य मेरे काम कैसे आ गया। खेद होता है। पुण्य के कारण से कभी कोई चीजें उपलब्ध होती हैं तो उसको खुशी नहीं होती। खेद नहीं करेगा तो उदासीन रहेगा। पुण्य के फल को भोगने में साधु उदासीन हो जाए तो समझ लेना साधना में अतिशय होने वाला है। और पुण्य के उदय को ठुकरा देवे तो समझ लेना उस साधु से भगवान बनने वाला है। किसको ठुकरा देवे? पुण्य के उदय को ठुकरा देवे। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, ठुकरा देवे। पुण्य का उदय आया है और उसको ठुकरा देवे, समझ लेना ये साधु भगवान बनने की लाइन में आ चुका है, भगवान बनने ही। और पुण्य के फल में ठुकराए तो नहीं, उदासीन हो जाए तो समझ लेना साधुता में चमत्कार होने वाला है। क्यों? क्योंकि पुण्य के फल में क्या हो गया? उदासीन हो गया। हर्षित नहीं है, नाश नहीं रहा, उदासीन है। जब जब पुण्य का फल साधु को भोगना पड़ता है उदासीन होता है। पुण्य के उदय से आहार मिलता है, लेकिन आहार मिलने पर खुशी नहीं होती, मजबूर होता है। लेता नहीं है, लेना पड़ता है। हर चीज को यही है, उदासीनता आना चाहिए। और साधु के पुण्य को जब दुनिया भोगती है तो उस पेड़ जैसा आनंद आता है कि पेड़ कहता है, मुझे मेरी छाया मेरे काम नहीं आई, इसका गम नहीं है, लेकिन मेरी छाया हर पथिक के लिए काम आती है, इसका मुझे खुशी है। पुण्य अपना हो, लाभ दूसरे को हो। उस कार्य को करो जिससे तुम्हें लाभ ना हो, जगत को लाभ हो। वह पुण्य धर्म कहलाता है। जिस क्रिया में स्वयं का लाभ निहित हो,
स्वयं का स्वार्थ नहीं सो वो महानुभाव धर्म की कोटि में, क्योंकि सभी संसारी प्राणी अपने लिए करते हैं। हमारा स्वार्थ है, हमारा लोभ है, हमें लाभ है इससे। महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जब कभी भी तुम्हें कोई भी धर्म की क्रिया करने में ये भाव आ जाए कि इस क्रिया से मुझे यह लाभ है, मेरा यह स्वार्थ है, यहां पर मेरा कोई भी यश बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, प्रसिद्धि होगी, हमारा यहां से विशेष अटैचमेंट है हमारा, तो वहां वह धर्म नहीं, वो तो सभी करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, वह धर्म की कोटि में आ जाएगा जहां तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, लेकिन तुम्हारे धर्म करने से जगत के स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। जगत का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, जगत को लाभ मिल जाएगा, जगत का कल्याण हो जाएगा। भगवान प्रवचन देते हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ, लेकिन बोलते समय क्या है, मेरे बोलने से जगत का कल्याण हो जाएगा। वो अपने लिए नहीं। और सबसे ज्यादा इस पंचम काल में भगवान की विशेष, मंदिरों में भगवान को बैठने से कोई लाभ नहीं है, उनको लाभ तो सिद्धालय में बैठने से है। भगवान को आनंद कहां है, बोलो ना, सिद्धालय में। सिद्धालय में भगवान बैठते हैं, उनको आनंद है। इन मंदिरों में बैठने से भगवान को कोई किंचित मात्र भी आनंद नहीं है। फिर भी साक्षात तीर्थंकर से भी ज्यादा अतिशय शक्ति मंदिर में बैठे हुए भगवान में होती है। क्यों? साक्षात भगवान में नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान मंदिर में बैठना ही नहीं चाहता, वो तो कहां बैठना चाहता है। लेकिन जो मंदिर में बैठने वाला भगवान, उसमें अतिशय क्यों होता है? क्योंकि मंदिर में जब भी भगवान बैठेगा, वो स्वयं के लिए नहीं बैठेगा, सारे जगत के लिए बैठेगा। अब वो भगवान का रूप देखो तुम, जिसमें भगवान का कोई स्वार्थ ना हो और उनके कारण से सारे जगत के स्वार्थ की सिद्धि होती हो। समझ लेना, वही मूर्ति अतिशयकारी है, वही मंदिर अतिशयकारी है, वही तीर्थ अतिशयकारी है। जो देखो कि स्वयं झाड़ुएं खाई हैं, आ गए ना लाइन पे हवन, स्वयं ने क्या खाई? झाड़ुएं खाई। और झाड़ू मारने वाले को भी क्या दिया? उसके रोग दूर हो गए। बहोरी बंद के एक ऐसे अलौकिक शांतिनाथ स्वयं झाड़ू खा करके भी, आगे बोल दो ना, हाँ बोलो, तुम तो झाड़ू ही मारोगे, तुम्हारा तो काम ही है ये। तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो गया तो तुम भगवान को भी झाड़ू से निपटाते हो। ये बहोरी बंद इसका बोलना उदाहरण है, हमें सुनाया था। क्या है दुनिया? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए झाड़ू भी लगाने को तैयार हो। क्या है ये जिंदगी, कैसा है संसार? अपने स्वार्थ के लिए तुम कितने स्तर पर गिर सकते हो? तुम अपने स्वार्थ के लिए कितना बुरे परिणाम कर सकते हो? तुम अपने स्वार्थ के लिए कितना कितना कितना
सोचो थोड़ा अपने आप में। तुम स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ, महान जगत पूज्य परमेष्टि त्रिलोकी नाथ, उनके साथ क्या व्यवहार कर डाला। तुम ये मत समझना कि पहले लोग बुद्धू थे, तुम भी कम नहीं हो। यदि तुम्हें भी ऐसा हो जाए तो तुम, ये संसार कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है और कल भी। संसार तो जैसा था वैसा है, वैसा ही। पर संसार का तो एक ही काम है, हमारे स्वार्थ की सिद्धि होना चाहिए। हमें कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, कोई तुम्हारा परहेज नहीं है। तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुम कितने नीचे गिर जाओगे। इस संसार में अपन कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। आप किसी को मत समझना। तुम्हारा बेटा है तो तुम उसे समझ रहे हो, चिंता मत करना। बेटे का जिस दिन स्वार्थ सिद्धि हो जाएगा तो वो बाप को भी सुत दारा हो ये ना, शीरी सब स्वार्थ के हैं। अपन समझ रहे हैं ये बेटा अपना है, जिस दिन स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी तो काय का बेटा काय का किसी भी स्तर पर उतर जाएगा। हमने धर्म क्षेत्रों में ये देखा, आप लोग संसारी प्राणी अपने स्वार्थ के लिए कितने भी नीचे गिर जाते हो, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ये तो तुम्हारी आदत बता दी, अब हमारे भगवान की बता दो। तुम्हारी इस गंदी आदत के बाद भी, प्रभु को झाड़ू लगाने के बाद भी उन्होंने क्या दिया, बोलो ना। और झाड़ू लगाने वाले को भी क्या किया, माला माल कर दिया। चाहते तो विनाश कर सकते थे। कितना अंतर है भगवान में और संसार में। वो झाड़ू खा करके भी तुम्हारा भला कर रहा है और तुम अपना भला करके भी झाड़ू मारने को भी तैयार हो जाते हो। यही तो इनका आनंद है, यही तो इनका आनंद है। झाड़ू खाने में आनंद, झाड़ू खाने में आनंद आता है क्या? नहीं हो तो अपन कोई बात नहीं, एक झाड़ू वाले को लगा देते सबको। यदि हाँ कहो तो शुरू करा दो, नहीं कहो तो नहीं कराऊंगा, चिंता नहीं करना। यदि तुम्हें झाड़ू मारी जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, जल्दी बताओ। बहुत बुरा लगेगा ना। इसलिए अभी तुम संसार में हो। और हमारे भगवान को झाड़ू लगने पर उनको आनंद आता था, उनको एक खुशी होती थी। कोई बात नहीं, मैंने झाड़ू खाई तो खाई, मेरे निमित्त से किसी का दुख दूर तो हुआ। ऐसा परिणाम आते ही अतिशय प्रकट होता है। अतिशय स्वयं की साधना से नहीं होता, अतिशय अपना पुण्य दूसरों के काम आवे तो अतिशय होता है। मंदिर सभी होते हैं लेकिन मंदिर अतिशयकारी सभी नहीं। तीर्थ क्षेत्र क्यों बनते हैं? इसका मूल उद्देश्य होता है, तीर्थों में वो ताकत भर दी जाती है, होती है, जो एक सीमित नहीं असीम हो जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों को कभी सीमित मत रखना, क्योंकि ये सूर्य के समान होते हैं। ये मात्र दीपक और सूरज में क्या अंतर है? दीपक उतना ही प्रकाश देता है जितना तुमने जलाया है। जिसने जलाया है, जिस कमरे में जला है, दीपक कितना प्रकाश देगा? जिस कमरे में जला है उसी में प्रकाश देगा। लेकिन सूरज उगता कहां है? पूरब में,
और प्रकाश सारी जगह। और दीपक कमरे में जल उत्पन्न होता है और प्रकाश भी कमरे में देता है। क्योंकि क्यों ये दीपक का दोष है या दीवालों का दोष है? दीपक का दोष है या दीवालों का दोष है? क्योंकि ये दीवालों का दोष है। हम जब दीवालों से किसी दीपक को बांध लेते हैं तो वो सीमित हो जाए। कुछ तो ज्यादा कर ही सकता था, लेकिन सूर्य ने कहा यदि मैं जमीन पर रहूंगा तो ये लोग दीवालों से घेर के हमारे प्रकाश को भी छोटा कर देंगे। क्योंकि दीपक पे अपना बस है, इसलिए हमने दीवारों से बंद कर दिया, उतना ही प्रकाश दे पाया। लेकिन सूर्य ने अपनी ऐसी ऊंचाई बढ़ाई कि कोई दीवार खींचना भी चाहे तो नहीं खींच सकता। मंदिर जो आपके होते हैं वे दीपक के समान प्रकाशमान होते हैं, और तीर्थ जो होते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं। तीर्थ में और मंदिर में प्रकाश तो दोनों देते हैं ना, प्रकाश दोनों होते हैं, लेकिन मंदिर दीपक के समान होता है। एक गांव, एक ग्राम, एक मोहल्ले, एक कॉलोनी को प्रकाश देता है। लेकिन तीर्थ सूर्य के समान होता है, जिसे आज तक कोई बांध नहीं पाया, और बांधना भी चाहोगे तो वो बनने वाला है नहीं। उसका अधिकार है हर व्यक्ति को प्रकाश देना, दुश्मन को भी। जो सूरज को नहीं पूजता है, क्या सूरज उसे प्रकाश नहीं देता है? वो कहता है तुम पूजो या ना पूजो, मेरा काम तो प्रकाश देना है, तो तुम मेरी पूजा करो। अर्घावतारण अशी प्रहारण, तुम मेरी पूजा करो तो भी मैं प्रकाश दूंगा, और तुम झाड़ू मारो तो भी मैं तुम्हारा हित ही सोचूंगा। सूरज का समान सूरज है ना। सूरज मात्र उसे ही प्रकाश नहीं देता जो उसे पूजता है, जो जल चढ़ाता है, जो नारायण मानता है। नहीं, उनको भी प्रकाश देता है जो सूरज को पीठ दिखाते हैं, जो सूरज को नहीं मानते हैं। भारत के लोग सूरज को मानते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, तो वहां शायद प्रकाश नहीं होता होगा। होता है। सूरज कहता मुझे मत बांधो, ना मैं पूजा वाले का प्रसन्न हूं, और जो नहीं पूज रहा उससे मेरा काम तो प्रकाश। ये है स्वभाव, ये है धर्म। धर्म वह नहीं है जो हमें देगा हम उसको देंगे, जो हमें पूछेगा हम उसके पूरा उसको फल देंगे, जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। ये धर्म नहीं, ये तो व्यापार है। क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, ये तो व्यापार की कोटि में आएगा। लेकिन जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, कोई मुझे देवे या ना देवे, कोई मुझे लाभ देवे या हानि देवे, लेकिन मैं सदा उसको सुखी ही देखना चाहूंगा, तो धर्म आ गया। ये तीर्थ क्षेत्र ऐसे ही होते हैं, और ये भूमि में कोई मतलब नहीं उनको। तुम झाड़ू मारो तो, अर्घ उतारो तो, उनका काम तो है सारे जगत को सुखी देखना, सुखी करना, सुख का मार्ग देना। ये कहलाते तीर्थ। और तीर्थ को जब भी तुम धर्म की पहले देख लेना, हमारा धन, हमारा मन, हमारा तन हमारे काम आवे या नहीं आवे, लेकिन मैं ऐसा कार्य करूंगा जो सारे जगत के लिए काम आएगा। कॉलोनी में तुम मंदिर बनाते हो, किसके लिए? झूठ मत बोलना, बोल दो ना, अपने लिए। गांव में मंदिर बनाते हो अपने लिए, वो तो मजबूरी है तुम्हारी, बनाना ही पड़ेगा, अपने लिए बनाते हो। लेकिन तीर्थ में जब कोई मंदिर बनाओ
तो अपने लिए नहीं होता है, सारे जगत के लिए होता है। स्वयं तो कभी जिंदगी में जा पाएगा या कितना, लेकिन जब बनता है तो सारे जगत के लिए बनता है। ये है दान। दान कहीं भी अपने स्वार्थ से। ये देखो देते समय कि मैं यहां दूंगा, मैं यहां करूंगा, लेकिन मेरा इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ नहीं है तो समझ लेना आपका दान आपकी जिंदगी में सूर्य के समान चमकेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारा पुण्य चारों तरफ से बिखरेगा, क्योंकि तुमने दान देते समय सोचा था मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मेरा तो है, ये जगत के लिए है। एक उदाहरण देता हूं, समय भी हो रहा है। एक व्यक्ति ने त्याग की बात कही, देखो भाई कल सब लोग कुछ ना कुछ त्याग करोगे, कंजूस नहीं रहना। सबने नियम ले लिए। एक व्यक्ति था, उसने कहा ठीक त्याग करने की बात आई, तो सुबह उठा, उसने 500 रुपया अपने बेटे को दे दिए। कितने रुपया? और आ गया दूसरे दिन सभा में। और एक व्यक्ति चल रहा था रास्ते में, उसने 5 रुपया भिखारी को दे दिए। और सभा में दोनों ही प्रकार के लोग आए। महाराज ने पूछा क्यों भाई, सबने कुछ ना कुछ दिया है कि नहीं? तो सबने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा और लोग ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी आज्ञा श्रोधार्य, सबसे एक सबने कहा। थोड़े सबसे ज्यादा आज सुबह किसने क्या दिया? तो उसने कहा साहब मैंने 500 रुपये दिए। बोले सबसे कम किसने दिया? बोले 5 रुपया दिए। अब सबने बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दो 500 वाले को। 500 दिया है और दिया तो है ही 500, कितने गुना हो गया? 100 गुना हो गया। महाराज ने कहा देखो अभी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। जैन धर्म कहता है अभी आशीर्वाद का पात्र नहीं। महाराज सीधा है 500 दिया और एक ने 5 दिया। नहीं, ये बताओ तुमने किसको दिया? बोले महाराज आपको आम से मतलब है कि मैंने किसको दिया ये तुम्हें लेना देना क्या पक्का है? मैंने दिया है, मैंने दिया है, ये सौगंध खा रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज ने कहा नहीं, दिया है ये मुझे विश्वास है, लेकिन बताओ किसको दिया? शेयर करना आप लोग। बोले मैंने अपने बेटे को दिया। भाई तूने 5 रुपया? बोले रास्ते में चलते हुए एक भिखारी को दे दिया। तो तूने क्यों दिया? भिखारी से कोई स्वार्थ था तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उसको दुखी देखा, मेरी प्लानिंग भी नहीं थी, तुरंत दुखी देखा कि भाई मेरे पैसे से इसको 2 रोटी मिल जाएंगी, मैंने दे दिया। कोई तुम्हें स्वार्थ उससे रिटर्न मिलेगा? नहीं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। अब आपसे पूछता हूं इन दोनों में से दान में किसको लिया जाए? नहीं, जो आप लोग कहोगे मैं तो सीधा साधा मान जाऊंगा। आपकी आत्मा से पूछो किसको दान किया? जैन साहब है 500 रुपये वाले को। हाँ बस यही तो है। इस उदाहरण से अपन को जिंदगी में सब कुछ समझ लेना है कि हमें वो त्याग, वो दान, वो धर्म करना है। भले मेरे काम आवे या नहीं आवे, लेकिन जगत के काम आएगा। बस इतना सा सोचना है। मेरे काम आवे या नहीं आवे, जगत के काम आएगा। वो थोड़ा सा भी दान धर्म की कोटि में, और जिसमें हमारा स्वार्थ है, मोह है, राग है, वहां 500 रुपया भी है। यदि इसको दान मान लिया जाए तो हर बाप अपनी वसीयत किसको देके जाता है? लेके थोड़ी जाता है। तो धर्मात्मक हमारा दान ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए सारे जगत से मेरा कहना है, तीर्थों पर दिया हुआ दान
सूरज के समान चमकता है। इसलिए जब कभी तुम्हें मौका मिले तीर्थ पे कुछ करने का, चूकना मत। तीर्थों पर कुछ करने का मौका मिले तो चूकना मत। तीर्थ बनाने का मौका मिले तो चूकना मत। तीर्थ का उद्धार करने का मौका मिले तो आगे आप बोलते जाओ, थोड़ा पूरा मैं ही थोड़ी बोलूं, चल के आया हूं जी। तीर्थ बनाने का मौका मिले तो, तीर्थ पर कुछ देने का मौका मिले तो, और तीर्थ का उद्धार करने का मौका मिले तो, बस यहां तीनों ही लोग बैठे। कटनी वाले अभी नया तीर्थ बना के आए, और मौका मिला तो सही मानना पड़ेगा, चूके नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी ये बताओ आप पुराने काम पूरे करने आते हो कि नए फैलारो करने आते हो? हमारे संबंध में हमें ले जाते हैं लोग काहे के लिए कि महाराज जो काम है वो पूरे करो। हमें ले गए थे कटनी वाले, महाराज जी वो मंदिर बन गया है, अब उसका, और अपन पुराना हिसाब रखते ही नहीं है। बनिया ने कितना कमाया है वो इस पर विचार नहीं करता, वो कहता अभी आगे और कितना कमाना है। और जब लोगों ने कहा बस महाराज, मेरे रास्ते में कहा गया, बोले महाराज जी हमारी कटनी में जितनी दम थी हम पूरा कर चुके हैं, अब हमारी दम में। बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में अतिशयकारी शांतिनाथ चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के शव आध घंटा हो गया। समस्त चैनलों के सामने बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के इस विशाल परिसर के सभा मंडप में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, जगत के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए आपकी मंगल देशना हम सभी को प्राप्त हो। आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लकत्रय महाराज की जय जय जय। ज्ञान दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक वस्तु को जानने के लिए ज्ञान किया जाता है, और एक वस्तु के निर्णय होने के बाद ज्ञान होता है। ज्ञान जो है हर जीव को है, लेकिन जानने के लिए उपयोग करता है, जानता है, जानना चाहता है। लेकिन संसार दशा में तुम सारी दुनिया को जान करके क्या करोगे?
क्यों जानना है हमें दुनिया को? क्यों जानना चाहते हो दुनिया को? क्यों समझना चाहते हो पड़ोसी को? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? तुम क्यों जानना चाहते हो अपने नगर को? क्या लेना देना है उससे? क्यों जानना चाहते हो नरकों को? क्या लेना देना है? जाना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है जाने की। क्यों जानना चाहते हो इन कीड़े मकोड़ों को? क्या लेना देना है तुम्हारे से? क्या जानना चाहते हो पुद्गल को, पर पदार्थों को? क्या लेना देना है? वस्तुतः ज्ञान करने की जो हम लोगों में ललक है, हमें दुश्मन की भी बातों को जानने की ज्यादा ललक होती है। एक ओर तो कहते हो वो दुश्मन है, दूसरी ओर तुम्हें सबसे ज्यादा जानकारी किसकी चाहते हो? दुश्मन की। उसकी एक एक चीज हमें पता रहना चाहिए। वो कौन है? तुम्हारा दुश्मन है। अरे फिर मतलब रुचि क्यों? शायद इतनी अपनों की जानने की इच्छा नहीं होती, इतनी भगवान को भी जानने की इच्छा नहीं होती, इतने गुरु को भी जानने की इच्छा, और हद तो यह है कि इतना ललक व्यक्ति को अपने आप को जानने की इच्छा नहीं होती कि मैं अपने आप को जानूं। जानने नहीं चाहता अपने आप, बेखबर है। 5 मिनट के लिए भी नहीं सोचता कि मैं अपने संबंध में सोचूं कि मैं 24 घंटे में क्या कर रहा हूं, मैं क्या हूं। मैं क्या हूं ये नहीं सोच रहा है, मैं कहां से आया हूं ये नहीं सोचने का समय ही नहीं है, कहां जाना है ये सोचने का समय ही नहीं। 24 घंटे हमने क्या किया है याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। पता नहीं कितनी बातें। यदि मैं पूछूं तुमसे कि 1 महीने पहले आपने इसी तारीख में क्या किया था, 24 घंटे की हमें बताओ, तुमने क्या खाया था, क्या देखा था, क्या सोचा था, क्या सुना था, क्या बोला था, कहां कहां गए थे, क्या क्या किया था। बोला जी आपको ये इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम तो यूज एंड थ्रो। अब 1 महीने पहले की तारीख का आप हिसाब पूछ रहे, इतना किसको टाइम है? हमें तो कल का ही पूरा पता नहीं। बस यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। धर्म कुछ नहीं कहते। अच्छा, दुश्मन की सारी बातें याद है, वो इस तारीख में कहां गया था, क्या कर रहा था, एक एक चीज पता नहीं क्या ऐसे अपने में है, उसकी एक एक चीज की जानकारी की हमें रुचि है। हम पड़ोसी से पूछते, कोई सुनाए तो बड़े को, हाँ और बताओ और क्या था, और वो कर। और तुम्हारी रुचि की बात कोई बतावे, महाराज तक बतावे, तो तुम्हें सुनने में रुचि नहीं है कि भाई तुम्हारी बातें सुनो, तुमने अनादिकाल से क्या किया है। बोलो महाराज किया होगा, हमें इसमें सुनने में कोई रुचि। भविष्य में तुम्हें क्या करना है, महाराज इसमें भी रुचि नहीं। हम तो वर्तमान में जो कर रहे हैं वही में हम संतुष्ट हैं। जितना अपन दुश्मन को जानने में समय दे रहे हैं, उतना यदि अपने आप को जानने में और अपनों को जानने में समय दे दें, जैसे हम 24 घंटे हमारा दुश्मन क्या कर रहा है इसमें हम जानना चाहते हैं, उतना समय यदि अपने आप को और अपनों को दे दें कि अपने क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। चलो और कुछ करो या नहीं करो, इतना समय भगवान को देखो कि भगवान
जब इस दुनिया में थे उन्होंने क्या किया। अपने को नहीं जानो तो कोई बात नहीं, भगवान को समय दे दो कि जब भगवान थे इस दुनिया में, जब उनका जन्म हुआ था, जब वो गर्भ में आए थे, तो उनकी माता पिता ने क्या किया था, उनका कैसा जीवन था, क्या क्या तैयारियां की थी, क्या क्या उपकरण किए थे। चलो उनके संबंध में जानने कर, वो तो अच्छे आदमी हैं, परम उपकारी हैं। ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं तुम्हारा, नहीं, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम इज मनी, आपके पास बहुत टाइम की कमी है। बस उतना ही टाइम मांग रहा हूं जितना समय तुम दुश्मन की बातों को जानने में रहे, बस उसी बार, और ज्यादा नहीं देना। उतने ही समय जितना तुम्हें दुश्मन की बात जानने की रुचि है कि वो क्या कर रहा है, संसार का सबसे बड़ा हितैषी, संसार का सबसे बड़ा उपकारी, उसी समय में, उतने ही समय में मात हमें संसार के सबसे बड़े परम उपकारी भगवान के संबंध में जानना है। हमें पता होना चाहिए कि मेरा भगवान क्या करता था, हमारा भगवान क्या था। कल के दिन पूछ लिया तुम्हारा भगवान क्या करता था, क्या बताओगे? अरे एक छोटे से बालक को भी अपने पिता का नाम रटा देते हो, एक पर्ची रख देते हो जेब में, मोबाइल नंबर रख देते हो, बढ़ा देते हो कि भाई तू कहीं गुम जाए, कोई पूछे तो कहना तेरे पिता का क्या नाम। तो इतना तो पहले पता बता देते हो, नाम बता देते हो, एड्रेस बता देते हो, और सबसे पहले फोन नंबर नंबर बता दे, उसको रटा लेते हो। आजकल बच्चों को रटाया जाता है, स्कूल जाते कहीं भी, ये 3 बातें रटना। तुम्हारा खुद का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है। ये 4 बातें, ये 4 बातें हर व्यक्ति, हर बालक, हर पिता अपने बच्चे को रटाता है। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस इतनी 4 बातें ही मैं कहूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारा कोई हूं। तुम बेटे के बाप हो तो हम तुम्हारे बाप हैं भैया, कह देना। अरे गुरु है, गुरु तो बाप से बड़ा होता है। ये 4 बातें तुम्हें रटा लीजिए। तुम कौन हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम शास्त्रों की बात नहीं कहूंगा मैं, तुम जो हो वही बना लो। सबसे पहले कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो शास्त्रों की बातें मत बोलना, शास्त्रों की बातें मत बोलना। जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, तुम कौन हो, तुम्हें अनुभव में आ रहा हो कि मैं मनुष्य हूं, बस इतनी काफी है। मैं मनुष्य हूं, बस इतना ही अनुभव में आता है। शास्त्रों के अनुसार तुम क्या हो, आत्मा हो, जीव हो, ये सब बातें नहीं जानना। ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, ये तो गुरु सिखाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, ये सब रटी हुई बातें हैं, ये सब रटी हुई बातें हैं। तोता रटन थे, अपन को कुछ नहीं पता कि मैं आत्मा हूं कि जीव हूं, मैं कहां से आया, कुछ नहीं पता अपन को। ये तो बस गुरु महाराज रटा देंगे तो अपन श्रद्धा से रट लेंगे। ये रटी हुई बातों से अपना कल्याण नहीं होना। अपना कल्याण होना है, तुम क्या हो अपने अंदर से बोलो। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, इतना सा तुम्हारे अनुभव में लाना है। जो तुम्हें अनुभव में आ रहा हो तो बोलो, तुम देव हो क्या, नहीं, पशु हो क्या, नारकी हो क्या, पेवर मनुष्य हो कि नहीं। तुम मनुष्य हो ये भी जानने के लिए शास्त्र पढ़ाऊं कि अनुभव में आ रहा है, आ रहा है, इतने बुद्धू तो नहीं है, सबको आ रहा है।
अज्ञानी को भी आ रहा है, ज्ञानी को आ रहा है। वो भी अपने आप को पशु नहीं कहता, क्या कहता है? मैं मनुष्य हूं। बस अब तुम्हें दूसरा पुराण पढ़ना ही नहीं है। मैं जो हूं वही बताइए, उसकी जानकारी कहां मिलेगी? मैं मनुष्य हूं, मनुष्य को पढ़ाई करो। मनुष्य के जीवन को मैं कैसे सुखी बनाऊं, कैसे इसमें मनुष्यता आवे, और मनुष्य की जिंदगी को कैसे खतरे से बचाऊं, और भविष्य में भी मैं मनुष्य बनता रहूं। जो तुम्हें अनुभव में आया है बस उसी चीज की बोल रहा हूं। उस संबंध में तुम गुरु से पूछो। गुरु मिले तो कहना, महाराज जी हमें और ज्यादा बातें मत बताना, मैं मनुष्य हूं, मुझे मनुष्यता सिखाओ, मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए और दोबारा फिर मैं मनुष्य बन जाऊं। शास्त्र पढ़ो तो मनुष्य पुराण पढ़ना, मोक्ष पुराण नहीं, धर्म पुराण नहीं, कोई पुराण नहीं पढ़ना। तुम तो मनुष्य की परिभाषा कहां लिखी है, मनुष्य का स्वरूप क्या है, मनुष्य की अर्थक्रिया क्या है, मनुष्य को कैसे जिंदगी में चलना चाहिए जिससे मनुष्यता में कोई खतरा ना हो। मनुष्य जीवन खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं पशु नहीं हूं। बस कुछ असाधारण विशेषता बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि तुम्हें अनुभव में आ गया मैं मनुष्य हूं, तो आपको मनुष्य बनने के लिए आप पशु को समझो कि पशु के अलावा हम मनुष्य क्यों हैं, ऐसा क्या गुण है जो पशु में नहीं है, बस वो देखना है। ज्ञान का अर्थ ये होता है। और दूसरे ज्ञान का अर्थ ये होता है जो हम बता रहे हैं। आप बस इतना देखो, तुमसे किसी ने पशु कहा, जानवर कहा, तो तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा? बुरा लगा। इसका अर्थ जिस चीज का तुम्हें बुरा लग जाए वह तुम नहीं हो। जिस चीज का तुम्हें बुरा लग जाए वह तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बुरा लग गया। यदि तुम होते तो बुरा नहीं है। महाभारत में एक कथा आती है वैष्णव दर्शन में। कर्ण को लोग सूद पुत्र कहते थे। एक कोहले करके है, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है मृत्युंजय, कर्ण के ऊपर है पूरा, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, पठनी है, बहुत मोटा है, 500-600 पृष्ठ है। गजब का उसमें हर पन्ने पे व्यक्ति के रोंगटे खड़े होते, हर व्यक्ति को उसको पढ़ने के बाद शिक्षा मिलती है। इतना बड़ा मनोविज्ञान, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है तो भी तुम्हारा अनुभव में बता देगा कि तुम यह नहीं हो। तुम्हारा अनुभव यह तो नहीं बता सकता है कि मैं कौन हूं, यह जरूर बता सकता है कि मैं यह नहीं हूं। फिर तुम कौन हो ये तो मुझे पता नहीं मरा है, लेकिन मैं यह नहीं हूं पक्का है। कर्ण को लोग सूत पुत्र कहते थे, सारथी पुत्र कहते थे, उसको बहुत बुरा लगता था, इतना तिलमिलाता था। कोई ने सूत पुत्र लाया, उसको लगता है इसके मुंह तोड़ दो इसके। तो उसका एक भाई था, वो कहता भैया हमें तो बुरा नहीं लगता कोई, हम तो हैं ही सूत पुत्र, अपने पिताजी शूद्र है, अपने पिताजी सारथी है, मां भी सारथी है, फिर तो बुरा क्यों लगता? बोले भाई पता नहीं मुझे क्यों कोई मुझे सूत पुत्र कहता है तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और बाद में सोचता है उसने क्या बुरा किया, मैं तो सूत पुत्र हूं ही, मेरे पिताजी मां क्षत्रिय है, वो सारथी है, समझा लेता है, लेकिन बुरा लगता है। बहुत काल तक जिंदगी में जब जब उसको किसी ने सूत पुत्र कहा उसको आग लगती थी, शांत हो जाता था। जब उसे पता चला, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं,
जब उसे पता चला कि मैं सूत पुत्र वस्तुता नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय पुत्र पांडु पुत्र हूं, तब उसने कहा कि ये बात है। आत्मा बार बार इसलिए कचोटती कि मैं यह नहीं हूं, मुझे क्यों कहा जा रहा है। आप भी लगा लेना, आपको हमने पशु कहा, चलो महाराज ने कह दिया तो भी महाराज अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अच्छा शब्द बोलो ना। अरे भाई गुरु बाप ने कहा है, गुरु ने कहा, महाराज कोई भी कहे ये शब्द मुझे अच्छा, इसका अर्थ तुम पशु नहीं हो, तुम पशु नहीं हो। कोई तुम्हें जानवर कहता है तुम्हें बुरा, बस फीलिंग करना, क्या कहने पर तुम्हें बुरा लग रहा है, बस वह तुम नहीं हो। राक्षस कह दो नहीं, महाराज बहुत बुरा लगेगा। चलो तुम्हें कौन से जानवर का नाम पसंद है वो कह दो, कुत्ता बिल्ली को, नहीं महाराज सब नहीं, मैं हूं ही नहीं, ये मैं हूं नहीं, मेरा रूप ही नहीं, मुझे फीलिंग हो रही है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम कैसे पता चले कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। छोटी सी बच्ची थी, तो अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं केवल ज्ञानी तो हूं नहीं, अब मुझे कैसे बताऊं, प्रश्न जवाब तो देना है। तो तुरंत हमें आचार्य ज्ञान सागर महाराज की एक युक्ति याद आ गई, यही वाली कि पता करना है कि ये क्या है, तो उसको कोई शब्द आए वो बोल देना और उसका चेहरा देखना, उसको बुरा लग जाए तो कह देना कि भाई तू नहीं है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। तो वही रूट के मैंने कहा तू अभव्य है, अभव्य कहती वो तो रो पड़ी। और तुम लोगों का विश्वास है कि महाराज के मुख से निकल गया तो है ना, अब वो तुरंत रो पड़ी, महाराज जी मैं अभव्य हूं। मैंने तुरंत कहा बेटा तू नियम से भव्य है, क्योंकि अभव्य होती तो अभव्य को कभी बुरा नहीं लगता, नहीं लगेगा, ऊपर से लगेगा, अंदर से कहा मैं तो हूं ही अभव्य, तो क्या फर्क पड़ता। अभव्य को अभव्य कहने पे बुरा नहीं लगता, उससे कहो तेरा कभी कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, ऊपर से कहेगा, अंदर से फीलिंग में वो नहीं करेगा। चोर को तुम चोर कहना, ऊपर से चिल्लाएगा, अंदर से तो वो कह ही रहा है मैं तो चोर तो हूं। पापी को पापी कहो, वो ऊपर से चिल्लाएगा, अंदर से तो एक्सेप्ट कर ही लेता है कि मैंने पापी की है। अंदर चेतना को स्वयं को पकड़ना है। ऊपर से तुम क्या प्रदर्शन कर रहे हो, ऊपर से तुम क्या नाटक कर रहे हो, ऊपर से तो हमेशा जेल में पुलिस के पास चोरी बोलता मैंने चोरी नहीं की, मैंने अपराध नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूं। ये सब बातें ऊपर की छोड़ो, अपन को तो अपनी अंदर चेतना क्या स्वीकार कर रही है। सामने वाले ने चोर कहा है, पूछो आत्मा से, आत्मा कह देगी की है चोरी, और नहीं की है तो वो बुरा लगेगा, इसने चोर क्यों कहा जब मैंने की नहीं। तो आपको फिर कह रहा हूं, अंदर से, ऊपर से तो मुझे मालूम तुम क्या हो दोगे, अंदर से सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के कहो कि तुम पशु हो, ऐसा कहा है। कैसा लगा? मैं तुरंत वापस ले लूंगा, चिंता नहीं करना। अच्छा लगा हो तो फिर मैं पशु पुराण खोलूं क्योंकि सामने वाले जिस क्लास में बैठे हो उसी क्लास को पढ़ाना चाहिए कि दूसरी क्लास का मैटर, उसी क्लास का पढ़ाना चाहिए। अब तुम जब पशु हो तो फिर हम पशु क्लास पढ़ाएंगे कि पशुओं को कैसे रहना चाहिए, पशुओं की जिंदगी कैसे मिलना चाहिए। अगली बार फिर पशु तुम कैसे बनोगे वही पढ़ाऊंगा। लेकिन नहीं, फीलिंग हो गई, नहीं मैं महाराज पशु नहीं हूं, बस यही तो कहलवाना। एक तो निर्णय हुआ कि मैं पशु नहीं हूं, मैं नारकी नहीं हूं महाराज, मैंने देवों का वैभव पढ़ा है, मैं देव भी नहीं हूं। तो तुम नीच हो? नहीं महाराज मैं नीच नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं बस।
सब तरफ से नकारते जाओ। विधि कथन से प्रवेश करना कठिन है, निषेध कथन से अपन जावें, क्योंकि निषेध कथन हमारे परिचय में आया है। निषेध कथन को हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती। निषेध कथन से हम बहुत जल्दी विधि पर पहुंच जाएंगे। जैसे हम पहुंचा रहे, तो मैं पशु तो नहीं हूं महाराज। क्या हो महाराज? ये देखो अभी पता, ईश्वर पता करता हूं, पशु नहीं हूं, राक्षस नहीं हूं मैं, नारकी नहीं हूं मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं महाराज, ये तो नहीं हूं। अब सब नहीं कहते जाओ, अब क्या बचेगा अंत में? तो तुम लगता है मनुष्य हो। अब कैसा लगा महाराज? बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो नहीं लगा, बस जिस बात को लेके बुरा ना लगे, तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि तुम वही हो। अब मनुष्य के संबंध में खोजो, जिंदगी लगा दो कि मनुष्य की जिंदगी कैसी होना चाहिए। अब तुम मनुष्य की क्लास पढ़ो, मनुष्य का कोर्स पढ़ो। कैसे दोबारा मनुष्य मिलेंगे हम? मुझे मनुष्य बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दोबारा कैसे मनुष्य बनूं? खोजो शास्त्रों। अल्पारंभ परिग्रह मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च, ये खोजो मनुष्यता कैसे है। और उसके खोजने के लिए आपको फिर पशु के पास ले जाऊंगा, तुलना करने के लिए। अब पशु बनाने के लिए नहीं, तुलना करने के लिए। ऐसा मेरे में क्या अलग से गुण है जो पशु में नहीं है? क्योंकि तुमने क्या कहा, मैं पशु नहीं हूं। रिपीट करो, आप बोल दो। महिला, पशुअन हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ मत करो। और महिलाओं से तो और कुछ कहने में हमें डर लगता। अभी महिला आयोग बीच में आ जाए तो तुमसे तो हम कुछ भी कह देते हैं। कुत्ता शब्द बोलना कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग बोल दिया तो तुम लोग भी कई बार कुत्ता ज्यादा बोलते, कुतिया नहीं बोलते। सुअर ज्यादा बोलते, सुअर नहीं। स्त्रीलिंग बातें नहीं बोलना। कारण उसका एक है कि बेचारी स्त्री कोमल होती है, वे रो पड़ेंगे। तुम लोग थोड़े बेस कह दोगे तो कह दोगे, क्या बात होगी। इसलिए मैं इनको कुछ बोलूंगा, मैं तुम्हें को बोलूंगा सब कुछ। और इनको बोलने का अर्थ है, इनको तो गॉड गिफ्ट वैसे ही है। महिलाओं को हम कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मुझे पता चला कि इनको एक गॉड गिफ्ट है। कौन सी गॉड गिफ्ट है? पुरुष को बोल दो, उसके बाद वो अपने आप टाइटल। यदि पुरुष वकील हो तो पत्नी क्या प्रसिद्ध हो जाएगी? वकीलन बाई। और अंगूठा छाप है, क्या गॉड गिफ्ट है। बिना पढ़े लिखे डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं भाई, मैडम है, सर है तो मैडम। ऑफिसर की पत्नी मैडम नाम हो जाती, चाहे भली कभी कुछ नहीं जानती हो। बस सर होना चाहिए। सर है तो पत्नी क्या हो गई? मैडम हो गई। लेकिन कोई मैडम हो तो तुम सर नहीं हो पाते, ध्यान रखना। यदि तुम्हारी पत्नी वकील हो तो पुरुष को कोई वकील नहीं कहता। ये इनको गॉड गिफ्ट है। इसलिए जो जो तुम्हें कहें वो अपने आप मान लेना चाहिए, हम यह नहीं हैं। जब ये अनुभूति आपको हुई है, हमें हुई है, अपन सबको हुई है, अपन सब, मुझे भी ले लेना, हम पशु नहीं हैं, ये अनुभव में आ गया। अब फिर अपन एक पशु के पास चलते हैं। पशु में क्या नहीं है और क्या है ऐसा जो मेरे में है और पशु में नहीं है। पूरी दिनचर्या लेके जाना और करना, क्या पशु में है और क्या तुम्हारे में है। यदि दोनों की बराबर मैचिंग होती जाए तो समझ लेना कि अभी इसमें और मेरे में कोई अंतर, कोई एक चीज ढूंढो जो पशुओं में नहीं है, वो मनुष्य में ही हो सकती है। बस वो चीज खोजना है। बस सबसे बड़ा
गुरु का सानिध्य मिलने के बाद यदि तुमने स्वाध्याय किया है, यदि तुम्हें अनुभूति मनुष्य की हुई है, तो जिंदगी में बस एक खोज लेना, पूरी जिंदगी लगा देना, बस एक चीज खोज करके मरना कि मेरे में ऐसा क्या है जो पशु में नहीं है। मैंने ऐसा क्या सोचता हूं जो पशु नहीं सोच सकता। मैं क्या देखता हूं जो पशु नहीं देख सकता। मैं क्या सुनता हूं जो पशु नहीं सुन सकता। मैं क्या खाता हूं जो पशु नहीं खा सकता। मैं क्या करता हूं जो पशु नहीं कर सकता। बस वो चीज खोजना है। असाधारण लक्षण, तुम मनुष्य क्यों हो, पहचान बताओ मुझे। मैंने पशु कहा है तो तुम क्यों नहीं हो? महाराज मैं मनुष्य हूं क्योंकि ये गुण मेरे में है, ये पशुओं में नहीं होता। ओहो महानुभाव, जिंदगी सफल हो जाएगी यदि वो लक्षण अपन ने अपने में पा लिया। गारंटी दे रहा हूं, अगला भाव तुम्हारा नियम से मनुष्य में ही होगा। अभी देव नहीं बना रहा हूं, देव बनाऊंगा भी नहीं इतने में, लेकिन तुमने एक इतनी अनुभूति करना है, मेरे में यह एक लक्षण है जो महाराज किसी पशु में नहीं पाया जाता। पूरी जिंदगी भर पशु करे वो नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं। पशु कितने प्रयास करे वो नहीं सोच सकता, मैं सोच रहा हूं। वो नहीं देख सकता, मैं देख रहा हूं। पशु नहीं कर सकता। वो लक्षण यदि हमने खोज लिया, उसके बाद तुम्हें कोई दूसरी अनुभूति हो रही है। मैंने पूछा, अभी पहले क्या पूछा? मैं मनुष्य हूं। जीव वगैरह आत्मा वगैरह नहीं पूछो, ये तो शास्त्रों की बातें हैं। फिर मैं दोबारा प्रश्न आपसे करता हूं, तुम कुछ और भी हो कि मनुष्य ही हो, कि कुछ और भी हो? कुछ और अनुभूति में आ रही है कि नहीं? मनुष्य तो अमेरिका वाला भी है, पाकिस्तान वाला भी है, सारी दुनिया में है। नहीं महाराज, मुझे मनुष्य हूं लेकिन मैं आर्यखंड का हूं, मैं भारतीय हूं। दूसरी अनुभूति। अब ये अनुभूति आपको शास्त्र से चाहिए कि स्वयं हो रही है? मैं भारतीय नागरिक हूं, ये आपके अंदर की आवाज है या थोपी हुई है? बोलो। अंदर की आवाज है, मैं भारतीय हूं। बस अब आपको कुछ नहीं करना। यदि तुम्हारे मन में कभी भाव आ जाए, नहीं मैं मनुष्य हूं, उसमें भी भारतीय हूं, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप सारे विदेशियों लोगों के अंदर से एक बात खोज के लाओ जो विदेशियों में नहीं होती, मात्र भारतीयों में होती है। और मैं तो कहूंगा तुम सब विदेशी हो। तुम कहो नहीं महाराज मैं विदेशी नहीं। मैं तुमसे कहूं सब विदेशी लोग बैठे हो यहां, तो आप कहो महाराज जी नहीं हम विदेशी नहीं है, आपने नकार दिया। तो मैं पूछ रहा हूं कि आप सिद्ध कीजिए कि आप विदेशी नहीं हैं। ऐसा कोई लक्षण आपको बताना है जिससे तुम मान जाए सामने वाला, महाराज ये लक्षण विदेशियों में नहीं होता। ये लक्षण मात्र भारत देश में होता है। हाँ इसमें हुआ था विश्व की मीटिंग में, जब मीटिंग हुई थी, जब निर्णय लिया गया कि ऐसा कौन सी चीज है जो सब में पाई जाती है, सबको एक करने का प्रयास किया जाता है। भारत विश्व सारा इस पॉइंट पर एक है। वो पॉइंट खोजने के लिए समय हुआ। बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर बैठे। ऐसी कौन सी चीज है मन से वचन से कार्य से जो सब देशों में एक समान पाई जाती है? तो सारे देशों को मिला लिया गया। सबके विचार एक समान थे। सब जीना चाहते थे, सब भोग विलासता चाहते, सब चाहते थे। भारती से पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए? विवेकानंद जी के सामने प्रश्न आ गया,
तुम भारतीय लोग अहंकारी क्यों होते हो कि हम किसी से नहीं, हमारा भारत देश बहुत महान है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका महान नहीं है। कोई भी देश अपने देशवासी को नहीं कहता महान है, भारत देश कहता है। भारत देश, कोई भी देश अपने आप को अलग नहीं कर पाया। सबका अभिप्राय पूछा क्या चाहते हो, बोले रोटी कपड़ा और मकान। हर चीज की अंतिम लक्ष्य था, धन हो दौलत हो सब कुछ हो ऐसो आराम। लेकिन भारतीय व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये तो समस्या का समाधान है, मैं परमार्थ चाहता हूं, मैं परमात्मा चाहता हूं। बहुत सारी बातें बोली और संस्कृति पूछी गई कि ऐसी कौन सी चीज है राष्ट्रीय स्तर पर। कोई भी देश अपने देश को माता नहीं कहता, कोई देश नहीं कहता। पूरे देशों की संस्कृति को मैंने उल्टा पलटा। कोई भी देश अपनी संस्कृति को माता नहीं कहता, भारत कहता है। कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, जैन साहब आप तो दुनिया के जानते हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा एक ही बात बोलेगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, यही बोलेंगे ना। पूरा विश्व बोलता है, कितना ही बड़ा हो, राष्ट्रपति हो कुछ भी हो। और भारतीय व्यक्ति कभी खड़ा होगा तो कहेगा माताओं बहनों, माताओं बहनों। ये है भारत की पहचान। विवेकानंद की जिंदगी में यही हुआ था। जब उन्होंने कहा गया कि तुम्हारी कितनी माताएं हैं, तो तुम माताओं के पूछते, हम उस देश के वासी हैं जहां हर नारी को मां की दृष्टि से देखा जाता है। सारी दुनिया का व्यक्ति कहेगा हमारे देश की नारी शक्ति, और भारत देश कहेगा हमारे देश की मातृशक्ति। अभी आप सोच लें, नारी शक्ति में और मातृशक्ति में कितना अंतर है। नारी शब्द में और माता शब्द में कितना अंतर है। माता सब पूजनीय है, वंदनीय है, श्रद्धा का विषय है, शिक्षक है, गुरु है। और नारी क्या है, वो तो पापियों से पूछो, रागी द्वेषियों से पूछो। वासनाओं से भरा हुआ जीव दुनिया को नारी दृष्टि से देखता है, और पवित्रता से भरा हुआ जीव नारी को माता की दृष्टि से देखता है। इस बात को लेकर कहा कि भारत देश किसी से मैचिंग नहीं। तो आपको, आप दूसरे नंबर पर क्या हैं, बोलो, भारतीय है, हो कि नहीं? एक नंबर के 2 नंबर के? कल भी थे, आज भी हो। कल की और बता दो। विश्वास नहीं है। अभी एक घोषणा करा रहा हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति एक नया बना है, उसने जितने भारतीय अमेरिका आना चाहे उनको फ्री फ्लैट, फ्री नौकरी, सब कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और टिकट वीजा भी फ्री रहेगा। बेटा अभी फ्री प्लेन लगा दिया जाए तो घूमने की चलेगा। और कहा जाए कि देखो भैया तुम्हारे लगानो महाराज जी आ रहे हैं, और वही समय अमेरिका जान, अरे महाराज तो आते रहते हैं, अमेरिका भीगने कब मिलेगा। कितने, सबसे ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका में एनआरआई है। क्यों? उनको भारत देश अच्छा नहीं लगा। एक धन के लोभ ने एक वहां के प्रभावित कर लिया। क्यों जा रहे हो वहां पर? यानी तुमने भारत देश के लिए गलत कहा। नहीं, भारतीय व्यक्ति को लिए कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हम। यदि वरदान मांगे, कोई कहे वरदान मांग लो, अगला जन्म कहां चाहते हो? बोलो कहां जन्मना चाहते हो? द्वारा जन्म हो तो कहां हो? बस ऐसी अंदर से आवाज आ जाए तो फिर भारतीय पुराण पढ़ो कि हमारा भारत देश अलग क्यों है,
क्योंकि हमारे भारत देश हर नारी को मां की दृष्टि से देखता है। और तुम कौन हो? मनुष्य के अलावा दूसरा भारतीय है। तो क्या तुम्हारी आंख ऐसी है? बस ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, परेशान तो उनको। तुम जो कहते जा रहा मैं वह हूं, पर उसी को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि क्लास में वही पढ़ाऊंगा जो मैं क्लास की। तुम भारतीय हो तो भारतीय की आंख ऐसी होती है कि वो धरती को भी मां कहता है और बैठी हुई नारियों को भी मां की दृष्टि से देखता है। आजकल हमने धर्म के नाम पर उपदेश देना बंद कर दिए, क्योंकि धर्म के नाम से आपको एलर्जी है, लेकिन भारतीय कहने में एलर्जी नहीं है। बस यही नाम है, चाहे इधर से लाओ, चाहे इधर से लाओ। यही तो कहा है हमारे शास्त्रों में, पूजा में, माता बहन सुता पहचानो। बस अपन को जब दृष्टि बिगड़ने लग जाए तब एक ही कहना मैं भारतीय हूं। और भारतीय व्यक्ति किसी भी नारी को अपने से उम्र से बड़ी हो तो मां के रूप में देखता है, बराबरी का हो तो बहन का रूप देखता है, छोटी हो तो बिटिया का रूप देखता है। ये मेरी आंख है, बस मैं ओरिजिनल भारतीय हूं। मैं ओरिजिनल, क्योंकि मेरी दृष्टि ऐसी है। एक पॉइंट दिया, पॉइंट तो बहुत सारे नहीं क्योंकि दुनिया और कोई भी नहीं देख सकती, हमारा भारत देख सकता है। ऐसी पहचान अपन निकालो जो विदेशों में नहीं पाई जाए, विदेशी लोग नहीं मानते हों, वो खोज करके हमें करना है। और कोई पूछ बैठे कि तुम क्यों नहीं हो विदेशी, तुम क्यों नहीं हो अमेरिका, तुम क्यों नहीं हो पाकिस्तानी, तुम क्यों नहीं हो अफ्रीका वाले, तुम क्यों नहीं हो ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सब क्यों नहीं हो, तो तुम दावा करके कह सको मेरे में एक गुण है जो दुनिया के किसी देश में नहीं होता। बस उसको अपनी जिंदगी में मरने के पहले वह विशेषता अपने जीवन में रखना। गारंटी मैं दे रहा हूं, अगला भाव पुनः तुम्हारा भारत में होगा। बस गुण कौन सा चाहिए है? जो दुनिया में ना पाया जाए। जो गुण दुनिया के लोगों में है वही तुम्हारे में है, तो फिर नहीं कह रहा हूं, फिर तो तुम जहां चाहे जहां कहीं भी जन्म जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हम एक गुण लेकर के मरे जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, वो भारतीय में होता है, अमेरिकन में नहीं है, ऑस्ट्रेलियन में नहीं है, अंग्रेज में नहीं है, हमारे पास है। और उसकी अनुभूति करते हुए जो मेरे पास है दुनिया में कहीं नहीं, इसकी अनुभूति के समय तुम्हारे प्राण निकल जाएं, नियम से तुम्हारा जन्म गारंटी से भारत में ही होगा, क्योंकि तुमने वो पहचान बनाई। अब और भी पूछ रहा हूं, तुम कुछ और भी हो कि भारतीय हो? अनुभूति बताओ। भारतीय तो सातों जात वाले, भारतीय तो सभी है। मांसाहारी भी भारतीय है कि नहीं? शराबी भी, जुआरी भी, सब भारतीय। तुम्हें अनुभव हुआ? मेरे से नहीं पूछा, मेरे से मत। तुम बताओ, क्या तुम अपने आप को जैन मानते हो? जैन तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि हम थोप रहे हैं? नहीं आ रहा हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कह दूंगा आप सब अजैन हो। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? नहीं महाराज, मैं अजैन नहीं हूं, मैं अदर नहीं हूं। मैं कहूं तुम सब नीच कुलीन हो। जल्दी बोलो, कैसा लगा? और नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, हम लोग बस यही तो, हमें और कुछ नहीं करना, आज तुम्हें छेड़ना है बस। तुम्हें छेड़ करके तुम्हारे अंदर की बात को जानना है, तुम्हें तिलमिलाना है, तुम्हें कर्ण बनाना है, अंदर की आवाज तुम्हें सुनाना है। कर्ण को लोगों ने कहा तुम सारथी पुत्र हो, तो उसको क्या लगा?
इसलिए मैं कह रहा हूं तुम सब नीच हो। महाराज जी मत कहो, देखो आप महाराज हैं, नहीं तो अभी तक तो हम है ना। मैं तुरंत वापस नहीं नहीं, फिर कौन है तुम बोलो, अब तुम्हारे मुंह से बोलो, मैंने तो कह दिया तुमसे। तुम्हें नीच बुरा लग रहा है कि उच्च अच्छा लग रहा है? नहीं महाराज, हम उच्च गोत्री हैं, हम नीच नहीं हैं, हम महाजन हैं, नहीं है हम नीच। हम मांसाहारी नहीं हैं, हम शाकाहारी हैं। हम जैन हैं, महाजन हैं, बस इतनी तो अंदर की आवाज तो सुनाना है तुम्हें। अब आपको दूसरी क्लास नहीं पढ़ना, अब कौन सी क्लास पढ़ना है? जैन क्लास। मैं जैन हूं महाराज, तुम जो हो वह पढ़ना जाओ, तुम जो हो उसको जानने का प्रयास करो, तुम जहां हो उसको समझने का प्रयास करो, जो तुम कर रहे हो उसका निर्णय करो। जो तुम कर रहे हो, तुम जैन हो, ऐसा क्या लक्षण है जो दूसरों में नहीं पाया जाता? बस गारंटी है तुम उस लक्षण लेके मरना कि जैन कुल में जन्म की ये विशेषता है और जो मेरे में गुण है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं जैन हूं। अगला भाव तुम्हारा जैन में पक्का पक्का कोई नहीं टाल सकता। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि एक गुण वो पहचानो जो दूसरों में अन्यत्र नहीं मिलता है। सब तरफ से पहचानो, घर से पहचानो, जैनियों का घर कैसा होता है जो दूसरे के घरों में नहीं मिलना चाहिए। जैनी कैसा होता है, ऐसा लक्षण देखो दूसरे घर में नहीं। जन्म और मौत तो सब घरों में होते हैं, सब होता है। ऐसा कोई लक्षण बताओ जो तुम्हारे जैन कुल के घर में, ये घर जैनी का है, ये घर जैनी का है। बस इतना सा टाइटल चाहिए है, क्योंकि यहां सदा मुनियों का पड़गाहन होता रहता है। इस घर में, क्योंकि और तो कहीं मिलेंगे नहीं, एक ऐसा लक्षण है। हमारा घर है क्योंकि सदा मुनियों से पवित्र होता रहा। सारी दुनिया से हर चीज से पवित्र हो सकता है, लेकिन मुनिराज के आहार से कोई पवित्र होता है तो वो जैनी का ही हो सकता है, और हो ही नहीं सकता दूसरा लक्षण। पूजा पाठ हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन आहारचर्या नहीं हो सकती। भोजन की थाली देख लीजिए, ये थाली भोजन जैनियों की है। तुमने कहा कि मैं कहा तुमने क्या बोला, हम भूल गए। हाँ, थोड़ा याद भी पूछ लेता हूं। तुम कौन हो? जैन है। तो 24 घंटे में कब जैन बनते हो? 24 घंटे के जैन हो, बल्दियत से जैन हो कि मात्र प्रवचन सभा में जैन हो? मंदिर में आ गए सो जैन हो? 24 घंटे जैन हो कि बीच बीच में अजैन हो? हमेशा उच्च हो के कभी कभी बीच में? आप बोलते थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी सुबह शाम मंदिर आ जाता हूं, उच्च हूं, बाकी सब नहीं। पूछ रहा हूं, पूछने में कोई आपत्ति नहीं, अभी मैं कोई टाइटल नहीं दे रहा, पूछ रहा हूं। 24 घंटे जैन हो ना, तो खाते समय तुम कौन हो? नहीं, वो तुम्हारी जो इच्छा है बोलो। खाते समय तुम्हें कह दूं तुम नीच हो, खाते समय तो कह सकता हूं। तो बस इतनी तो कह रहा हूं कि तुम जैन हो, ऐसा कुछ खाओ जो मात जैन ही की थाली में होगा, कहीं होगा नहीं। मुझे बहुत गर्व है कि दुनिया में आज तक किसी जाति धर्म के नाम पर भोजन का नाम नहीं रखा गया।
लेकिन सारा जगत जैन भोजन। विदेशी लोग भी प्लेन में भी ऐसा बताते हैं, प्लेन में भी जैन भोजन, अमेरिका में भी जैन, सब जगह सारी दुनिया, यानी सारी दुनिया जानती है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मां जैन भोजन कह दीजिए, सब जानते हैं। प्लेन में लेने वाला, परोसने वाला जान रहा है, रसोई वाला जान रहा है, कैटर्स जान रहा है, अमेरिका वाला जान रहा है, रूस वाला जान रहा है, पाकिस्तान वाला जान रहा है कि जैन का भोजन क्या होता है। और जान नहीं रहा तो कौन बता सा बता दो। हर व्यक्ति जान रहा है कि जैन भोजन कैसा होता है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है सारी दुनिया जैन भोजन जानती है। दुर्भाग्य है कि जैनी नहीं जान पा रहे कि जैन भोजन क्या है। ओह, जैन भोजन क्या है जैनी को पता नहीं है, और सारी दुनिया को पता है। कैटर्स को पता है, प्लेन में चलने वाला, बड़ो भोजन बनाने वाले को मालूम, भोजन रसोइयों को मालूम है। अमेरिका वाले को जैन धर्म पहुंच गया कि जैन का भोजन कहता है। दुनिया कुछ नहीं जानती, जैन धर्म क्या है नहीं जानते, जैन गुरु है नहीं जानते, जैन भगवान है नहीं जानते, लेकिन सारी दुनिया क्या जानती है, जैन भोजन क्या है। सारी दुनिया जान रही जैन भोजन। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जैनी नहीं जान रहा है कि जैन भोजन क्या है। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। रे जैनियों, कम से कम खाते समय तुम अपने आप को जैन मानो और गर्व से कहो ये जैनी का जो भोजन है दुनिया में किसी थाली में नहीं होगा जो जैनी की थाली में होगा। बस खाते समय मैं जैन हूं, जैन भोजन कर रहा हूं, जाओ तुम्हारा अगला भाव पक्का शाकाहारी के होगे, जैनी के यहां पैदा होगे। जैन कुल मिलेगा तुम्हें पक्का, गारंटी से कह रहा हूं। बस इतना है, खाते समय वही खाना जो जैनी की पहचान हो। तुम्हारी थाली देखकर कह दे कि लगता है आप कोई मेनू लिखाना होटल में या प्लेन में, तो लगता है आप जैन हो, लगता है आप जैन हो। आलू प्याज आज कौन नहीं खाता? कौन सा देश है जो इसका निषेध करे? कौन सा देश है जो इसको अभक्ष है? कौन सा देश है, कौन सी जाति, कौन सा धर्म? कोई भी नहीं। सारे विश्व के धर्म उठा लीजिए, किस धर्म में लहसुन प्याज आलू को अभक्ष लिखा है? लिखा है कहीं? बस क्यों ना, तुम जैनियों में ऐसी क्या विशेषता है? अरे देख लीजिए साहब, देख लीजिए, खाते समय देख लीजिए जैनी क्या है, जैनी का भोजन क्या है। कोई ज्यादा धर्म नहीं करा रहा हूं, बस तुम जैनी की पहचान हो, जैनी का भोजन क्या है। तुमने रात्रि में भोजन त्याग दिया, कब खाना? 24 घंटे, कभी भी। सारी दुनिया में कहीं भी नहीं लिखा कि दिन में खाओ रात में मत खाओ। कोई पाप नहीं बताते, खाते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मान्यता सबकी है। सब साधु संत भी रात में खाते हैं, दुनिया के फकीर लोग भी खाते, धर्मात्मा भी खाते। जो अपने आप को धर्मात्मा कहते ना, वो भी रात में खाते हैं। रात में खाने से उनको अधर्मी नहीं कहा जाता। रात में खाते हुए भी वो अधर्मी की दृष्टि में, वो अपने भक्तों की दृष्टि में, यदि कोई साधु संत किसी भी संप्रदाय का हो, यदि रात में खा रहा है तो क्या उनके भक्त उसे असाधु मानते हैं? क्या नहीं मानते? नहीं, कोई बात नहीं। साधु रात में खा रहा है, क्या बात हो गई? कोई भी रात में खाने वाले को पापी नहीं कहते, कोई भी अधर्मी नहीं कहते, कोई भी उसकी बुराई नहीं करते, सब मानते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।